नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त टैरो कार्ड रीडर राखी, डॉक्टर वाई राखी आचार्य, ज्योतिष आचार्य, जो आपकी कुंडली देखती है, जो आपकी फेस रीडिंग करती है, जो आपकी वॉइस से आपके बारे में बताती है। तमाम तरह की विद्याएं जो थोड़ी बहुत मुझे आती हैं और जो मैं थोड़ी बहुत सीख रही हूँ और थोड़ा बहुत ज्ञान ईश्वर मुझे दे रहा है, उसे करने की और उसके साथ जुड़ने की, आपके साथ तमाम तरह की कोशिशें कर रही हूँ। नववर्ष शुरू होने वाला है, विक्रम संवत बदलने वाला है, नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों में करेंगे कुछ नया और हटकर। इस बार नवरात्रों में मैं क्या लेकर आई हूं आपके साथ, अगर आप जानना चाहते हैं और पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मेरे कहने पर कतई ही नहीं। अगर आपका दिल करता है तो ही आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। माइक नीचे चला गया था, माइक को ऊपर लेना जरूरी है। हाँ जी, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आपको तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की बातें बताती हूं आपके अपने चैनल पर और आपसे गुफ्तगू होती हूं। आज आपको बताऊंगी क्या वो चीजें हैं जो हमें तोहफे पे तौबा 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 गलती से भी नहीं लेनी चाहिए और ना ही किसी को तोहफे में देनी चाहिए। क्या हो सकती हैं ऐसी चीज़ें? अगर आपको किसी ने चीज़ें अब तोहफे में दे दी हैं तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत उन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं तोहफे में आई हुई ये चीज़ें। आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकती हैं ये चीज़ें। आपको कहीं ना कहीं अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ला सकती हैं ये चीज़ें। चलिए नजर डालते हैं आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं। भगवान की बड़ी 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 मूर्तियाँ। देखिए, छोटी मोटी मूर्ति तो ठीक है। अब जैसे कि मैं अमृतसर गई थी तो मैं अमृतसर से एक खूबसूरत सा छोटा सा प्यारा सा अमृतसर का गुरुद्वारा अपने साथ लेकर आ गई। सुंदर है ना, प्यारा है ना, इतना ठीक है। लेकिन कई लोग आपको अपने हाइट के बराबर बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूर्तियाँ भगवानों की तोहफे में दे देते हैं। आपने जहाँ तहाँ उन्हें रखा हुआ है, उनका कोई पूजा पाठ, कोई भोजन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी बड़ी भगवान की मूर्तियाँ अगर आपको कोई तोहफे में देता है तो लेने से मना कर दीजिए। और बड़ी बड़ी बहुत भगवान की मूर्तियां आपको तोहफे में किसी को देनी भी नहीं चाहिए। मना भी कर दीजिए और दीजिए भी मत, ये समझ लीजिए। चाकू, कैंची, शेविंग का सामान जो होता है, किट होती है जो शेविंग की, उस तरह की चीज़ें आपको तोहफे में ना देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको कोई इस तरह के तोहफे दे रहा है तो बिना घबराए, बिना शर्माए, बिना परेशान हुए आप उसको सिर्फ एक ही बात बोलिए कि इस तरह के तोहफे तो मेरे गुरुजी ने मुझे लेने के लिए मना किया। हाथ खाली था ना। हाथ कभी भी चूड़ी से खाली नहीं होना चाहिए, फिर चाहे घड़ी हो या चूड़ी हो, हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें और टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ, इन्हें भी आप फॉलो करते रहिए। कोशिश करिए कि इत्र और परफ्यूम किसी को गिफ्ट में ना दे, ना ले। अगर कोई आपको इत्र और परफ्यूम दे भी रहा है, जो अमूमन लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, देखिए लवर्स एक दूसरे को देते हैं वो ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ना आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट में दें, ना लें। और अगर कोई दे भी रहा है तो उन्हें क्लियर मना कर दें कि मेरे गुरुजी ने परफ्यूम गिफ्ट में लेने के लिए, तोहफे लेने के लिए मना किया है। रुमाल कभी भी किसी को गिफ्ट में ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए। जूते कभी भी गिफ्ट में किसी को ना देने चाहिए, ना लेने चाहिए, क्योंकि आप जिसको जूते देंगे वो आपको जूते ही मारेगा। साफ मना कर दो, तुझे ये चप्पल पसंद है ठीक है, तुम मुझसे पैसे उधार लेके ले ले बहन, लेकिन जब तेरे पास पैसे हो मुझे दे देना, लेकिन मैं तेरे को जूते चप्पल तोहफे में नहीं दूंगा या दूंगी। घड़ी, जब समय बहुत अच्छा चल रहा हो तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपका अच्छा टाइम उनके पास चला जाता है। लेकिन अगर दोस्तों का बुरा वक्त चल रहा हो तो उनसे उनकी उतार कर घड़ी हाथ में पहन लेनी चाहिए कि उनके बुरा वक्त थोड़ा सा तुम्हारे पास आ जाए और तुम उसे बुरे वक्त से बच जाओ। मैंने अपने एक दोस्त के साथ ऐसा किया है। यकीन मानिए, उसके घर में जो लड़ाइयाँ थी वो चलकर सीधा मेरे घर आ गई और वही रिश्ते, वही दरारें मेरी फैमिली में भी होनी शुरू हो गई। लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरी परिवार कुछ हद तक मैं उसके दुखों को बांटने के लायक हुई और वो मेरे सक्षम हुई। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो मेरा दोस्त इस दोस्ती के लायक ही नहीं था। लेकिन फिर कर भला और हो भला। हमेशा ये सोचो, जो कर लिया ना उसके बाद कभी पछताओ मत कि मैंने क्यों कर लिया। वो शिट, राखी जी ने तो अब बताया, मैंने उसको जब से घड़ी दी है ना तब से ही मेरा समय खराब हुआ है। जो बीत गई सो बात गई, क्योंकि जब आपने उसे घड़ी दी या ली तब आपको पता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हो। अब तो पता है, जो बात जा चुकी है उसके बारे में कुछ मत सोचिएगा, आने वाले कल को सुधारिएगा। मिर्च, मसाले, तेल, नमक कभी भी किसी को तोहफे में, गिफ्ट में ना दे। अरे बहन, तूने कौन सा दाल में मसाला डाला है, बड़ा अच्छा है, मुझे भी ला दे। हाँ हाँ, कल ही ला दूंगी, कैसी बातें करती है, मेरी मम्मी कूटती हैं। कतई ऐसा ना करें। किसी को भी कभी दोस्ती में अचार तोहफे में ना दें। और अगर ये मजबूरन चीज़ें देनी भी पड़े तो उसके कुछ पैसे ले लीजिए। मैं तो कहती हूँ पूरी ही कीमत ले लीजिए। मान लीजिए आपने 250 रुपये का अचार खरीदा, क्या बहन 250 रुपये दे दे,
इनफैक्ट तो 300 ही दे दे, 50 रुपये आने जाने का किराया भी दे दे, लेकिन कभी भी 10-10 रुपये 5-5 रुपये लेकर हम चीज़ें इधर से उधर करते हैं ना, वो ना करें। कभी किसी को तोहफे में पौधे, कांटे वाले गुलाब का, कैक्टस, ऐसे पौधे ना दे, ना लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कोई अगर आपको देने की भी कोशिश कर रहा है तो वो कोई ज्योतिषी उपाय कर रहा है और आपको बर्बाद कर रहा है, तो स्टॉप देम उसी टाइम पर। कटहल, खाने वाला कटहल होता है, बहुत पसंद है मुझे, और मेरी मम्मा बहुत टेस्टी बनाती थी। मेरे घर में कटहल मेरे सिवा किसी को नहीं पसंद। सीरियसली, दिल्ली में एक जगह पर कटहल की बिरयानी मिलती है, ओफो गजब होती है वो। आपने अगर कटहल की बिरयानी ट्राई नहीं की ना, ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कटहल कभी किसी से तोहफे में नहीं लेते, ना देते हैं। आप फल जितने मर्जी तोहफे में दीजिए, ड्राई फ्रूट जितने मर्जी तोहफे में दीजिए, लेकिन कटहल मत दीजिए। नींबू कभी भी किसी से तोहफे में नहीं लेते। आप कहेंगे नींबू राखी जी लेता भी कौन है, आप ऐसा कहेंगे तो मैं बता दूं, लेते हैं। पड़ोसी नहीं पड़ोसी को कहते हैं जरा 2 नींबू दे दो, और फिर हम वापस नहीं करते। आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, फिर पक्के दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कई बार हम एक दूसरे को नींबू का अचार दे देते हैं, ये गलत है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मार्च के महीने में मैं लगाने जा रही हूँ फ्री कैंप। अगर अभी तक आप मुझसे नहीं मिले हैं तो फ्री कैंप में होली के बाद मुझसे मिलने की तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, होली के बाद फ्री कैंप में आपकी मेरी मुलाकात होगी। कब, कहाँ, कैसे, इसके लिए तो आपको चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा, हम आपको बता देंगे। अगर आप बहुत दिन से हमें कॉल कर रहे हैं, हम आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो भी आपसे निवेदन है कि आप वॉइस मैसेज छोड़िए कि मुझे डॉक्टर वाई राखी से अपॉइंटमेंट लेनी है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आपकी मेरी मुलाकात फ़ीस देकर होगी और बिना फीस के तो फ्री कैंप में होगी, जहां आपकी मेरी गुफ्तगू और मुलाकात हो सकती है इसी ऑफिस में। उसके लिए तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। कब होगा ये आपको मेरे चैनल पे पता लगेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।